पाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास यहाँ पे ये क्वेश्चन है, इसको हम करके देखते हैं कि इसके अंदर हमें बेसिकली क्या करना है। टाइप्स वगैरह हमने कल डिस्कस कर ली थी, ठीक है, तो टाइप्स हमारे पास वही हैं, बट अब क्वेश्चंस देखो कि किस तरह के क्या आते हैं। देखो स्क्रीन नजर आ रही है कि नहीं? हाँ, आ रही है नजर के नहीं? जी सर। हाँ ओके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे उसने आपको एक इक्वेशन दी हुई है और ये कहता है कि आपने इसको एग्जैक्ट फॉर्म के अंदर लिखना है। अब ये एग्जैक्ट फॉर्म जब लिखता है तो बेसिकली यहाँ पे वो आपको कैलकुलेटर से वो बेसिकली बाउंड कर रहा होता है एक टाइप का, ठीक है। कि आप मोस्ट ऑफ द आगे जब हम सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप कैलकुलेटर यूज नहीं कर पाओगे। अब कैसे बना, पहले तो हम देख लेते हैं कि आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एल एन है, यहाँ पे एल एन है, यहाँ पे एल एन है, बट तो पहले मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं सारे एलेंस को सिर्फ एलेंस कर लूँ। जिस तरह फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे टू नजर आ रहा है तो मुझे यहाँ टू नहीं चाहिए, तो अगर मैं इस टू को वापस ऊपर ले जाऊं, ऊपर का मतलब ये है कि यूं करके मैं इसको पावर में शिफ्ट कर लूं, तो मेरी इक्वेशन कुछ इस तरह से सेटअप हो जाएगी। एल एन थ्री प्लस एल एन और ब्रैकेट में टू एक्स प्लस फाइव, और फिर ये लिखेंगे एल एन, और यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्लस टू एंड देन स्क्वायर ऑन टॉप ऑफ इट। अब मुझे बताओ, कल हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब हमारे दो लॉग्स आपस में एक दूसरे के साथ ऐड होते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है? सर ये मल्टीप्लाई है। वेरी गुड, मल्टीप्लाई करना पड़ता है किसको? ये जो इनके नंबर होंगे यहाँ पे, इनको। तो ब्रैकेट में मैं इसको लिख सकता हूँ एल एन थ्री टाइम्स टू एक्स प्लस फाइव, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, और इस साइड पे भी एल एन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर। तो अगर अब आप यहाँ पे देखो दोनों साइड्स पे एल एन है, तो ये दोनों एल एन एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे एक किस्म का, और फिर जो पीछे जो पोर्शन बचता है उसको हम एक्सपैंड कर लेते हैं। ये बनता है सिक्स एक्स प्लस फिफ्टीन इज इक्वल्स टू, अब x प्लस टू होल स्क्वायर जब आप एक्सपैंड करते हो थ्रू आइडेंटिटी, इट बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर। फिर मैं इक्वल की एक साइड पे ले आऊँ तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और फोर माइनस फिफ्टीन होता है माइनस अलेवन इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखो, अब यहाँ पे मिड टर्म इसकी प्रॉब्लली नहीं है, ओनली तो हम इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला की तरफ जाते हैं। तो जब हम क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने लगते हैं तो माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर विच इज माइनस टू का स्क्वायर माइनस फोर इंटू वन इंटू माइनस अलेवन, एंड द होल थिंग वुड बी डिवाइडेड बाय टू, तो टू टाइम्स वन। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा पॉजिटिव टू प्लस माइनस, ओके। अगर आप इस रूट वाले पोर्शन को अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका आंसर क्या आता है? फोर्टी एट। जी सर 48। देखो जरा कितना आता है, फोर्टी एट ऑफ डिवाइडेड बाय टू। अब इस पोर्शन को अंडर रूट फोर्टी एट जो है अगर आप कैलकुलेटर पे करो तो एग्जैक्ट फॉर्म का मतलब, अब देखो अंडर रूट फोर्टी एट सिक्स पॉइंट नाइन टू होता है। अब आपने ये नहीं लिखना, जब एग्जैक्ट फॉर्म कह रहा है तो आप एस डी वाला बटन दबा के देख सकते हो कि स्क्वायर रूट फोर्टी एट जो है वो किसके इक्वल है। तो टू प्लस माइनस फोर स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और डिवाइडेड बाई टू, ठीक है। तो ये 6.92 वगैरह किसी ने नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में उसने एग्जैक्ट फॉर्म लिखा हुआ है। तो एग्जैक्ट फॉर्म बेसिकली ये होती है कि अंडर रूट में आपने बेसिकली अंडर रूट रखना। अब ऑब्वियसली टू दोनों से डिवाइड हो रहा है तो पीछे रह जाएगा वन प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री। दिस इज सपोज टू बी योर फाइनल आंसर। बताओ ये समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? जी सर। हाँ अनस, मायरा, सुलेमान, देखो किसी को कोई चीज बात ना समझे ऐसा, रनिया। हाँ ऐसा रनिया, आप दोनों को समझ आया कि नहीं आया? यस सर, आ गई। ओके, अभी अगर नहीं भी आया तो अभी और क्वेश्चंस हम करके देखते हैं और फिर आप देखना कि और किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब जैसे ही यहाँ पे ओके, यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर वन देखते हैं। इसके अंदर अगर आप देखो तो आपको क्या नजर आता है? ओके, इस वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो और पहले वाले क्वेश्चन में आप देखो तो दोनों में डिफरेंस ये है कि पहले पार्ट में उसने कहा कि आपने एग्जैक्ट फॉर्म में देना है, और दूसरे वाले में वो बेसिकली आपसे ये कह रहा है कि आपने जो आंसर है अपना थ्री डेसिमल प्लेसेस पे देना है, ठीक है।
ओके, आपने अपना आंसर 3 डेसिमल प्लेसेस पे देना है। तो जब वो कह रहे हैं ना 3 डेसिमल प्लेसेस पे देना है या सिग्निफिकेंट फिगर्स कह रहे हैं, तो इसमें हेल्प ये होती है कि आप यहाँ पे कैलकुलेटर एक्चुअली यूज कर सकते हो। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्म में प्रॉब्लम ये होता है कि कैलकुलेटर की यूज जो होता है वो जरा काफी लिमिटेड हो जाता है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन के अंदर हर टर्म के अंदर आपको एल नजर आ रहा है। देखो यहाँ पे भी एल एन, तो यहाँ पे हमने एल एन वगैरह एक साइड पे कर लिए थे। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे इस टर्म में एल एन है और इस टर्म में एल एन है, ये वाली जो टर्म है इसमें एल एन नहीं है। तो जिससे हम अलजबरा में करते थे कि लाइक टर्म्स हम एक साइड पे ले आते हैं, अनलाइक टर्म्स दूसरी साइड पे, तो यहाँ पे भी हम यही करेंगे कि एल एन वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ। यानी मैं इसको लिखता हूँ एल एन ई पावर टू एक्स प्लस थ्री माइनस एल एन थ्री, और इसको इक्वल कर लेते हैं 2x के। अब कल हमने जो प्रॉपर्टीज पढ़ी थी कि जब दो लॉग्स आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं तो उनकी टर्म्स आपस में एक दूसरे के साथ डिवाइड होती हैं। तो एक्चुअली इसको मैं यूं करके लिख लेता हूँ, ई पावर 2x प्लस थ्री डिवाइडेड बाई थ्री और यूं करके इज इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो आपकी प्रॉब्लम है ये एल एन। अगर ये मुझे एल एन रिमूव करना है तो कैसे करेंगे? अब एल एन की बेस क्या होती है, कल हमने पढ़ा था? एन नहीं, एल एन की बेटा 10 नहीं होती थी, वो लॉग की बेस 10 होती है। ओ ई ई एल एन की बेस जो होती है बाय डिफॉल्ट होती है ई। तो इस ई को जब आप दूसरी साइड में लेके जाओगे इक्वल की, तो ये ई पावर 2x हो जाएगा और यहाँ से ये एल एन ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो यानी बेसिकली इसको कुछ नहीं रहता, तो यहाँ लिखते हैं ई पावर 2x प्लस थ्री ओवर थ्री। अब थ्री को अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँ इट बिकम्स थ्री ई पावर 2x और यहाँ रह जाएगा ई पावर 2x प्लस थ्री। अब यहाँ पे लाइक टर्म्स एक साइड पे, यानी ये ई पावर 2x जो है इसको मैं उठा के दूसरी साइड पे ले लेता हूँ। इट बिकम्स टू ई पावर 2x इज इक्वल टू थ्री, टू इधर आके डिवाइड होगा तो ये रह जाएगा 1.5 इज इक्वल टू ई पावर 2x। अच्छा, इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे? हाँ, इस स्टेप के बाद देखो बेसिकली हमने यहाँ पे निकालना तो एक्स ही है ना। अब ये के पावर में है, तो अगर इस पावर को नीचे लाना हो तो हम क्या करते थे? सही लाइक मल्टीप्लाइड हाँ, विद ई किसी को नहीं नहीं नहीं, इस तरह नहीं। आपको कल भी याद होगा, कल भी हमने क्वेश्चन किया था, एक्चुअली बहुत सारे किए थे। ये वाला जैसे जब यहाँ पे x जो था पावर के अंदर था तो ये x कैसे नीचे आया था? तो ये 2x log 1.5 हो जाएगा। सॉरी, क्या कह रहे हो? 2x log 1.5। एग्जैक्टली आप बिल्कुल डायरेक्ट करके बता रहे हो, जो कि बिल्कुल ठीक है, गलत कुछ नहीं है। बट याद रखो जब ये होता है कि जब भी आपको पावर को नीचे लेके आना होता है तो देखो दोनों साइड्स पे हम लॉग लगा लेते हैं। तो एल एन ई पावर 2x और इस साइड पे आ जाएगा एल एन 1.5। अगर आप इस 2 तो 2x ln e इज इक्वल्स टू ln 1.5। अब कल भी मैंने बताया था कि ln e आपको जुबानी याद होना चाहिए कि ln e की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है। तो आप इसको लिखोगे 2x ln 1.5 और जब 2 इधर आके डिवाइड होगा तो देखो x की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। देखो ln 1.5 डिवाइडेड बाई 2 क्या बनेगा? ओके, किसी का भी आंसर नहीं आया, इतना लंबा तो नहीं है। फिर 0.202। 0.202। तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे उसने कहा था, तो 3 डेसिमल प्लेसेस पे ही हमारा आंसर आ गया। यहाँ देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें कोई चीज कोई बात नहीं समझ आएगी तो मुझे बताओ, बट है ये बहुत इजी। इसको बस ये टॉपिक एक्चुअली प्रैक्टिस से आपको आ जाएगा, तो ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है। देखो यहाँ तक किसी ने कुछ पूछना बेटा? ओके, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। अच्छा, अब जैसे ये आगे बताएंगे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी कुछ है थोड़ा सा।
इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है? अगर आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखो तो इसके अंदर ये देखो, अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे वही एक चीज, एक तो आंसर 2 डेसिमल प्लेस पे देना है और यहाँ पे एक्स आपको पावर के अंदर नजर भी नहीं आ रहा है। तो हम दोनों साइड्स पे क्या करेंगे सबसे पहले? हाँ, द पावर में हो एक्स और एक्स को नीचे लेके आना, तो क्या करते हैं? तो लॉग लगाना। एग्जैक्टली exactly. भाई आप लोग आंसर करोगे तो आप लोगों को करना आएगा, ठीक है? तो गलत बताओ सही बताओ उससे फर्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ करना सीख रहे हैं। तो देखो इसको मैं लिखता हूँ 2 टाइम्स 3 की पावर 2x - 1 ब्रैकेट क्लोज, और इस साइड पे ln 4 की पावर x + 1 यूं करके। अच्छा, अब यहाँ पे देखो बेटा एक छोटा सा प्रॉब्लम है, मैं पहले बता देता हूँ फिर हम कर लेते हैं। यहाँ तो ये x + 1 नीचे आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं इसको x + 1 ln 4 लिख लूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये इस वाले के अंदर है कि 2 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब इसमें 2-3 गलतियां जो है वो बता देता हूँ कि जैसे कुछ लोग तो ये करते हैं कि 2 टाइम्स 3 कर लेते हैं और कहेंगे 6 की पावर 2x - 1, ये भी गलत है। कोई बंदा कहेगा कि सर मैं 2x - 1 नीचे ले आता हूँ और मैं लिख देता हूँ ln 2 × 3, यानी 2x - 1 यहाँ लिख लिया और ln 6 आगे लिख दिया, ये भी गलत। अब इसमें करना क्या है वो बात कर लेते हैं। अगर अगर आपको याद हो वो लॉग वाली प्रॉपर्टी क्या होता था कि जब दोनों लॉग्स आपस में प्लस होते हैं तो उनकी टर्म्स आपस में क्या होती हैं, आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई होती हैं। तो अगर आप यहाँ देखो ये 2 और 3 ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इनके टर्म्स लॉग्स में break down करूं, तो मुझे यूं लिखना चाहिए कि ln 2 मल्टीप्लाई की जगह प्लस और ln 3 की पावर 2x - 1। ये बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है कि हमने क्या किया? देख लो एक दफा, मुझे बताओ। हम्म, बताओ, समझ आया है कि कोई कंफ्यूजन है इसमें? जी सर। आगे समझे। हाँ ये जरूर बनिए, ठीक है। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ठीक है? सिर्फ कंफ्यूजन होने की वजह से यूज करते हैं बहुत सारे लोग, अदरवाइज बहुत सिंपल है। अब इससे फायदा ये हुआ कि अब आप इस 2x - 1 को उठा के नीचे लेके आ सकते हो। तो इसको मैं लिख लेता हूँ 2x - 1 ln 3 यूं करके, और इस टर्म को अभी मैं कुछ नहीं करता, इस टर्म को भी अभी मैं कुछ नहीं करता। अगर कोई बंदा ओपन करना चाहता है कर ले, इट्स फाइन। कोई नहीं करना चाहता दैट इज ऑल्सो फाइन, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब ब्रैकेट एक्सपैंड करते हैं तो ये बनता है 2x ln 3 - ln 3, और यहाँ पे ln 2, और यहाँ पे इस ब्रैकेट को एक्सपैंड करें तो ये बनता है x ln 4 + ln 4। अब यहाँ पे देखो तो x हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स, यानी x वाली टर्म एक ये है और एक x वाली टर्म ये है, दोनों को इक्वल की एक साइड पे ले आते हैं। तो मैं लिखता हूँ 2x ln 3 + x ln, सॉरी प्लस नहीं आएगा यहाँ, माइनस आएगा, -x ln 3, 3 नहीं 4, ये वाली टर्म ये उधर गई है। और बाकी जो टर्म्स हैं विदाउट एक्चुअली उनको मैं राइट साइड पे ले आता हूँ। तो ln 4 ये -ln 3 इधर जाएगा तो ये पॉजिटिव ln 3 हो जाएगा, और ये ln 2 उधर जाएगा तो ये -ln 2 हो जाएगा। अब बेटा मुश्किल नहीं है, जब उसने ऊपर कह दिया कि 2 डेसिमल प्लेसेस पे आंसर देना है तो इसका मतलब आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हो। तो जरा कैलकुलेटर यूज करो और देखो ln 4 + ln 3 - ln 2, इसका आंसर क्या आता है? 1.79। 1.7 है। अच्छा, वर्किंग करते हो ना तो डेसिमल प्लेसेस ज्यादा रखा करो, चाहे आप फाइनल आंसर तो 2 डेसिमल प्लेस पे देना है तो, लेकिन वर्किंग में ज्यादा रख लेते 3 कर लो। 1.79 आगे क्या? 1। 1.791, ठीक है। अब इस साइड पे देखो ln 3 का आंसर क्या है और ln 4 का आंसर क्या है? ln 3 का पहले बताओ चलो। 1.098। ठीक है, ln 3 को आप 2 से यहाँ मल्टीप्लाई होता हुआ नजर आता है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दो, क्या वैल्यू बनती है? 2.196। सॉरी 2.196,
Yes, sir. ओके, और इसी तरह ln4 का भी बता दो आप। So 1.386. 1.386x। अब सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, सब्ट्रैक्ट होने के बाद ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो रहे हैं, तो देखो x की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है फाइनल आंसर। So 2.21. 2.21, वेरी गुड, दिस इज सपोज टू बी फाइनल आंसर। ठीक है, इजी है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, बट इसमें इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है, आपको देखना है प्रॉपर्टीज को आपको यूज कैसे करना है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर कोई चीज कोई बात ना समझ आ गई। अच्छा, और ये जो कैलकुलेटर का यूज है ना, मैंने तो इस स्टेप पे आके यूज किया, अगर कोई बंदा शुरू से या पहले दूसरे तीसरे स्टेप से भी करना चाहता है, इट इज अप टू देम। ठीक है, बट उसको एल्जेब्रिकली बस आपने ठीक यूज करना है, अदर देन दैट उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने इस स्टेप पे यूज करना है या पहले पे करना है, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, तो अगर कोई ऊपर भी यूज करना चाहता है, इट इज फाइन, तो वो आपकी मर्जी है, तो इसको इस तरह से करते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, अब हम करते हैं एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 3 4 5, ये तीनों कर लेते हैं, क्योंकि 3 के अंदर मुझे नजर आ रहा है कि हमारे यहाँ पे बेस दी हुई है कुछ। ओके, ये देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 नजर आ रहा जी सर. है? जी बेटा, ओके। अब यहाँ पे देखो, पहले पार्ट में उसने कहा कि उसने आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, उसको वो कहता है कि आपने एक सॉरी लॉग की इक्वेशन दी हुई है और उसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इन टर्म्स एक्स आपने लिखना है। ठीक है, हम करके देखते हैं। अब इसमें करेंगे क्या, अगर आप देखो तो एक लॉग वाली टर्म, बीच में एक लॉग वाली टर्म मिसिंग है, तो इसमें एल्जेब्रिकली हम क्या करते हैं, पहले लॉग्स वाली टर्म के इक्वल की एक साइड पे ले आओ। ये हम ए पार्ट कर रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, लॉग 2x+1 और बेस इसकी 3, और फिर ये जो +2 था इस साइड पे आके -2 लॉग x-1, सॉरी x-1 और इसकी बेस 3, एंड दिस इज सपोज टू बी इक्वल्स टू 1। अब अभी मैं इन दोनों लॉग्स को, अब ये दोनों लॉग्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो क्या इन दोनों लॉग्स को, टर्म्स को मैं आपस में डिवाइड कर सकता हूँ? सॉरी, हाँ, क्या ये दोनों टर्म्स जो लॉग्स की हैं, क्या ये दोनों आप आपस में डिवाइड होंगे? सर होंगी. क्या हुआ? अच्छा, होंगी। अच्छा, इसमें पता है सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मैं बता देता हूँ, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग कर भी देते हैं, इट्स फाइन। इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये देखो सिर्फ लॉग होना चाहिए, ये साइड पे 2 3 1 कुछ नहीं होने चाहिए, तो हमें पहले ये 2 यहाँ से हटाना है। ये 2 कैसे हटेगा, इस आप इसकी पावर में ले दो, ताकि ये यहाँ से 2 हट ही जाए। तो जब इस ये हट जाएगा तो ये कुछ यूं बनेगा, लॉग x-1 का स्क्वायर, और यहाँ पे बेस 3, और यहाँ पे लॉग 2x+1 या माइनस, और यहाँ पे लॉग की बेस 3 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये दोनों लॉग्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो जब ये दोनों लॉग्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे होंगे, तो इनकी टर्म्स आपस में डिवाइड होंगी और बेस हमारी रहेगी 3। तो आप इसे लिखोगे 2x+1 ऊपर आ जाएगा, नेगेटिव वाली टर्म डिनोमिनेटर में आ जाएगी, -1 होल स्क्वायर डिनोमिनेटर में लिख लेंगे, एंड दिस इज सपोज टू बी इक्वल्स टू 1। अब इसके बाद करोगे ये कि जो भी हमारी ये बेस थी, इसको जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, तो ये 3 पावर 1 हो जाएगा, यहाँ रहेगा 2x-1 और +1, सॉरी, और अगर नीचे अब आपने ब्रैकेट को ओपन करना है, तो ये बनेगा x² -2x+1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये बना 3x² -6x+3, और इस साइड पे 2x+1। अब लास्ट स्टेप, सबको इक्वल पे उठा के एक साइड पे ले आओ, तो 3x²
-8x + 2। ये हमारा बेसिकली इसका आंसर आएगा। हाँ बताओ, ये वाला क्वेश्चन समझ हो गया कि नहीं हुआ यहाँ तक? जी सर। हाँ इस और बनिए, आप लोग बताओ। और बी पार्ट का कुछ? सर बी पार्ट की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। आप क्या बी पार्ट को सर दोबारा उसको से हम, सॉल्व कर रहे हो सारा? जी सर। हाँ जी सर। नहीं, तो आप सर लोग वो ये जो डिफरेंट है ना। लिखा हुआ है अच्छा चलो, मैं बिल्कुल है डिफरेंट। मैं देखो एक सेकंड रुको अभी। ये देखो, ये जो वर्ड लगा होता है ना, हेंस का मतलब क्या होता है? ये एस में भी हमने बात की थी। हेंस का मतलब होता है कि पिछले पार्ट का आंसर यूज हो रहा है। ठीक है, ठीक है, मुझे आपकी बात समझ आ रही है कि इक्वेशन डिफरेंट है, बट उसमें जब वो हेंस कह रहा है तो कोई ना कोई सिमिलैरिटी भी जरूर होगी। अगर आप जरा गौर से देखो, आपको खुद अभी नजर आएगा। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोगों ने बताना है। ये वन है, ये भी वन है, कंप्लीटली फाइन। यहाँ टू है, यहाँ पे भी टू है। अब इन टर्म्स के अंदर देखो, यहाँ एक्स है, यहाँ टू वाई है, और यहाँ टू एक्स है, यहाँ फोर वाई है। बाकी टर्म्स हमारी सेम है। तो आप मुझे बताओ, कोई सिमिलैरिटी या डिफरेंस नजर आता है? सर ×2। एग्जैक्टली आप ये देखो, एक्स को वो बेसिकली सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। एक्स इज सपोज टू बी इक्वल टू 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 वाई, सॉरी, टू वाई। तो इस एक्स को उसने लिखा टू वाई, और जो टू एक्स होगा, तो आपको देखो 2 × 2y करोगे तो यहाँ 4y आ जाएगा। तो आपको बात समझ आ रही है कि एक्चुअली ये इक्वेशन वही इक्वेशन, बट जहां जहां एक्स था उसको उसने 2y से सब्स्टिट्यूट कर दिया। ये बात समझ आई है कि नहीं आई? यस सर। तो आपने बेसिकली क्या करना था, आपने दोबारा बैठ के इसको सॉल्व नहीं करना। जो आपका पहले पार्ट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, हम इसी को यूज करेंगे। देखो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपने हर एक्स को y 2y से रिप्लेस करना है। तो देखो, x की जगह मैंने लिखा 2y, और इसके ऊपर लगा स्क्वायर। फिर -8 × 2y, और ये, और फिर यहाँ पे +2, और यहाँ पे इज इक्वल टू 0। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये बनेगा 12y² -16y +2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला आई थिंक लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, और एक्चुअली मिड टर्म ब्रेकिंग करके भी हम कर सकते हैं। तो एक्चुअली आप क्वाड्रेटिक लगाओ और देखो y की वैल्यूज आती हैं। y की वैल्यू क्या आती है? हाँ, किसी का निकला आंसर क्या? नहीं? सर एक वैल्यू सर 1.19 है और दूसरी 0.14। 14। 0.14। ठीक हो गया। लेकिन अब इसमें बेसिकली एक आंसर सिलेक्ट होगा, दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, अब क्या इसका रीजन है? अब उसके लिए आपको थोड़ा सा इक्वेशन को देखना पड़ता है। ये दोनों ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें अगर आप ऊपर इक्वेशन के ऊपर जाओ, और स्पेशली इस वाले पोर्शन पे अगर जाओ, 2y - 1 वाले के ऊपर, लॉग 2y - 1, अगर आप y की वैल्यू 0.14 लेते हो, तो ये देखो 2 × 0.14 - 1, इसका आंसर क्या आता है? माइनस में आता है। क्या आंसर आता है? -1.72। नहीं नहीं, क्या हो गया? 2 × 0.14 - 1, सर 0.72। 0.7 -0.72। अब याद रखो, किसी भी नेगेटिव नंबर का आप लॉग नहीं ले सकते।
ठीक है, अगर आप लॉग किसी भी नेगेटिव नंबर के लेके देखोगे वो नहीं है। इसका मतलब है ये 0.14 वाली वैल्यू जो है ये गलत है। तो आपका जो एक्चुअल आंसर है, ये जो फाइनल आंसर होगा, y इज इक्वल टू 1.19 होगा। समझ आया कि नहीं आया यहाँ तक? जी देखो यहाँ तक तो पूछना है। ठीक है, ओके, आई थिंक ये आपकी सोच रही है। ठीक है, मुश्किल नहीं होते क्वेश्चन, बस इसमें थोड़ा सा यूं करके ट्रिक चलता रहेगा, तो इसका बस हमें खुद से ध्यान रखना है कि क्या चीज आप कर सकते हो, क्या चीज आप नहीं कर सकते हो। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, और चलो पहले देख लो, फिर करता मैं ही हूँ, लेकिन पहले एक दफा देख लो कि इसको स्टार्ट करेंगे कैसे आप। तो दोनों साइड पे ln लेंगे। बिल्कुल ठीक है, दोनों साइड पे हम ln या log से स्टार्ट करेंगे। अब ln हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो हम आंसर देना है वो ln की फॉर्म में यहाँ पे देना है, तो हम ln ही लेना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो ये होगा ln 3 × 2⁻1 - x, और यहाँ आ जाएगा ln 7x। अब क्या, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? इस साइड पे तो x ln 7 हो जाएगा, इसको तो कुछ नहीं। इस साइड पे क्या होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे? सर, इसको ln 3 फिर प्लस ब्रेक डाउन करके ln लिखेंगे। 2 1 - x। बिल्कुल ठीक है, ये जो दो टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब आप इनके लॉग्स लिखोगे तो ये एक्चुअली आपस में इनके लॉग्स प्लस हो रहे हैं। तो ln 2 की पावर 1 - x, और यहाँ पे x ln 7। तो जब आप इसे लिखोगे ln 3 प्लस 1 - x, और यहाँ पे ln 2 इज इक्वल टू x ln 7। अब याद रखो, उसने आपको इस फॉर्म में आंसर देने को कहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में हम कैलकुलेटर यूज नहीं कर सकते। पिछला जो क्वेश्चन कर रहे थे वहां पे अलाउड था कैलकुलेटर यूज करना, क्योंकि उधर डेसिमल प्लेसेस में उसने कहा था। यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने अब सिर्फ ln को ln ही रखना है। तो जब इसको ओपन करते हैं तो ये बना ln 2 - x ln 2, और इधर x ln 7। अब x वाली टर्म्स एक साइड पे ले आओ, तो x ln 7 प्लस x ln 2, और इस साइड पे ln 3 प्लस ln 2। अच्छा, पहले लेफ्ट साइड देख लेते हैं ये वाली। अब मुझे बताओ, दोनों लॉग्स आपस में प्लस हो रहे हो तो इनके नंबर्स आपस में क्या होंगे और क्या बनेंगे? मल्टीप्लाई। तो ln 6 बन गया, 3 × 2 बनेगा 6। अब राइट साइड के ऊपर जाओ तो x आप कॉमन निकाल लो, तो ब्रैकेट में रह जाएगा ln 7 प्लस ln 2। अब ये दोनों लॉग्स भी आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इनके नंबर्स भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये बनेगा ln 14, और यहाँ रह जाएगा ln 6। तो जब आपने फाइनल आंसर लिखना है, दैट इज सपोज टू बी ln 6 ओवर ln 14। ये हमारा आंसर होगा, और आपने इसको इसी फॉर्म के अंदर लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ln a ओवर ln b फॉर्म में थे, तो आप अपने आंसर को यही रखोगे। अब मुझे बताओ, ये समझ आया कि नहीं आया? जी सर। ओके, अच्छा, अब जो हम कर सकते हैं, एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 5 से बेहतर ये है कि हम, ओके 5 भी कर सकते हैं, तो इट्स देख लेते हैं। एक्चुअली पहले ये वाला कर लेते हैं। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखो, तो ये टाइप 3 से लिंक्ड है, कि जहाँ पे सेम नंबर की जो वेरिएबल पावर है, यानी 4 की पावर यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है, और यहाँ कुछ है, तो हम यहाँ पे कोशिश करेंगे कि हम इनको अलग-अलग या वो टाइप 3 के हिसाब से करें। अगर 4 पावर x - 2 है, तो देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 4 पावर x, और फिर इसको लिख सकता हूँ 4 पावर -2, अलग-अलग करके, और यहाँ आएगा 4 पावर x -4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे जब आप सब्स्टिट्यूशन दोगे, तो हम सब्स्टिट्यूशन दे सकते हैं, लेट u इज इक्वल्स टू 4 की पावर x। तो ये बना u, 4 की पावर -2 होता है 1/16, तो मैं इसको u/16 लिख लेता हूँ। 4 पावर x यहाँ पे बनेगा u, और यहाँ पे भी आएगा 16। अब जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 16u
-16 इंटू 16 कितना आएगा? 256। 256 ही आता है, देख लो एक दफा। हाँ, 256 ही आया था कि कुछ और आया था? सर 256 ही। ठीक है, 256 ही है, ओके। और -256 इधर ले आया और u इधर लेके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 15u। ओके, यहाँ से पहले मुझे अब u की वैल्यू बताओ कि u की वैल्यू जो है वो क्या आती है। 256 ओवर 15 करो, देखो u की वैल्यू क्या है। सर 17.1। 17.1 आती है, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 17.1। एक्चुअली देखो 3 डेसिमल पूरी 17.1 है कि आगे भी डेसिमल प्लेसेस है? सर 17.066। 066 ही रखो आप इसको राउंड ऑफ नहीं करो। राउंड ऑफ बेसिकली हम लास्ट स्टेप पे करते हैं, पहले स्टेप पे नहीं करते हैं, ठीक है। और ये 17.066 ही हम लेते हैं। अब यहाँ पे देखो वो कहता है अब u जो था हमने यहाँ पे खुद सपोज किया था कि ये 4 पावर x, तो 4 पावर x और यहाँ लिखूंगा 17.066। अब मुझे x अगर नीचे लेके आना है तो दोनों साइड पे मैं लूंगा log l, तो ln 17.066 इज इक्वल्स टू x ln 4। ln 4 इधर आके डिवाइड होगा तो देखो l x की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। सर हाँ, x की वैल्यू क्या आई? 2.046। 2.046। So this is supposed to be your final answer. अब बताओ यहाँ पे कोई चीज, कोई कंफ्यूजन या कोई बात ना समझ आएगी? ओके ओके, एक हम और कर लेते हैं, ये 7 वाला। ओके, 6 वाला भी हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि वो ग्राफ रिलेटेड है लीनियर में, तो उसके भी क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट है, लेकिन वो पहले हमें टॉपिक पढ़ना पड़ेगा फिर हम करेंगे उसके क्वेश्चन, ठीक है। तो जो भी ग्राफ वाले शीट में आपको क्वेश्चन नजर आएंगे वो भी नहीं करना है आपको। ओके, ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखो तो वो यहाँ पे ये कहता है कि आपको उसने एक इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और वो गिव योर आंसर इज करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस, सारी वर्किंग जो है वो आपने शो कर दिया। ओके, यहाँ पे आप बताओ ये कौन सी टाइप से रिजेंबल करता है या हम इसको स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? यहीं से चलो स्टार्ट करते हैं। सर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। चलो अगर कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, उसके बाद क्या करेंगे? ये लो, चलो मैं कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बना 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बना 6 प्लस 3e⁻x। अब क्या करेंगे? गलत नहीं है, लेकिन इसके आगे क्या करेंगे? जिनकी पावर x उनको एक साइड पे कर लेंगे, ये लाइक टर्म्स हैं वो। भी कर सकते हैं, बट अगर आप देखो एक में e⁻x है और एक इसमें ऐसा डिफरेंट है जो e⁻−x है, ये हम टाइप 3 कहते थे जिसमें वेरिएबल पावर जो हमने कहा था। सर नॉर्मल में सब्स्टिट्यूशन। तब हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं थी, यस, तब हम सब्स्टिट्यूशन की तरफ जा सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब्स्टिट्यूशन इज द ओनली मेथड, इसको विदाउट सब्स्टिट्यूशन भी कर सकते हैं, बट इजी यही रहता है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन की तरफ ही ले लो ताकि उससे जरा कंफ्यूजन कम होती है। तो आप इसको लिखो लेट u इक्वल्स टू e⁻x, 2u, 6 बनेगा 1/u, x, u को उठा के उधर ले लो तो ये बनेगा 6 + 1u और इधर रह जाएगा 1/u।
तो 6u प्लस यू स्क्वायर और इधर रह जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 6u माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो u की दो वैल्यूज निकल के आएंगी, तो वो u की दो वैल्यूज पहले देख लेते हैं कि वो क्या आते हैं। 1 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू -1 है। एक वैल्यू आती है -6.1627, सी वैल्यू जो आती है 16 e पावर x के बराबर था। तो e पावर x इक्वल्स टू -6.1627 और e पावर x इक्वल्स टू 0.1622 टाइप पे अब मैं लॉग लूंगा ताकि x नीचे आ जाए। तो इज इक्वल्स टू ln -6.1627। लॉग नेगेटिव टर्म का हो नहीं सकता, तो ये साइड तो है नॉट पॉसिबल। आप चाहे ऊपर देखते ही जब ये आंसर आया था यहीं से बता देते कि ये तो सॉल्व नहीं होगा। x ln e equals to ln 0.1622 पे ln x की वैल्यू जो है वो क्या निकल के आती है। फिर नेगेटिव आ रही है। कि नेगेटिव वैल्यूज का लॉग नहीं ले सकते। नहीं कहा था कि x की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं आएगी, लॉग कभी लॉग का लॉग नहीं बस ले सकते। सर नेगेटिव आंसर 1.818। -1.819 आ रहा है। दिस इज सपोज टू बी आवर फाइनल आंसर। छोटा सा तरीका बताओ, अगर आपकी वैल्यू 0 से के 1 के 0 ना हो बट 0 से बड़ी और में हो ना, तो आपके आंसर्स नेगेटिव आते हैं लॉग के। मुझे ln 0.1622 नजर आना चाहिए था इसका। यहीं से पता लग गया था 1 से जो बड़ी वैल्यूज होती हैं उन सबके आंसर पॉजिटिव ही होगा। हमारा लॉग का चैप्टर ठीक है। इसमें अभी हमने लीनियर लॉग नहीं डिस्कस किया, ये ग्राफ्स वाला लॉग वो अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। बट उसके अलावा बाकी सारा लॉग कंप्लीट है।